भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु 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 नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता क्लास में 25th श्लोका पे चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में 24 श्लोका पे चर्चा किया गया था। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। सक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। 25th श्लोका पे हम चर्चा करेंगे। 25th श्लोका का अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद जो है कुछ इस तरीके से है। जिस प्रकार अज्ञानी अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो इसमें बता रहे हैं अनुवाद में, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो। तो सक्ता कर्मणि अगर थोड़ा उसको अलग अलग देखा जाएगा तो इसका वर्ड होगा सक्ता कर्मणि अविद्वांस। क्योंकि जो अज्ञानी जो व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति क्या है कि अपने जो कर्म के जो फल हैं उससे क्या हो जाता है, वो आसक्त हो जाता है। वो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो आसक्त हो जाता है। उसके बाद में बोले हैं यथा कुर्वन्ति भारत। उसके बाद में इंग्लिश में सुनना पड़ेगा, कुर्याद विद्वांस तथा सक्ता। पर लेकिन जो ज्ञानी जो व्यक्ति होता है, उसी तरह विद्वान जो है दूसरे लोगों को सिखाने के लिए वो क्या करता है, वो काम तो करेगा पर लेकिन उसकी कोई उस काम के जो फल जो होते हैं उससे कोई आसक्ति नहीं रहेगी। तो ज्यादातर जो व्यक्ति जो है इस संसार में जब भी कर्तव्य वगैरह करता है तो वो फल से आसक्त रहता है। जैसे हमने पिछले वाले श्लोकों में देखा कि भगवान जो है अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं ड्यूटी करके। तो भाई सबको जो है अपना कर्तव्य करना चाहिए। और भगवान अपना जब कर्तव्य करते हैं तो वो बड़ा अटेंटिव होके करते हैं। ये हमने लास्ट वाले श्लोक में भी देखा था। और भगवान बता रहे थे कि कैसे अगर वो अपना जो कर्म है, नियत कर्म, अगर उसको अटेंटिव ना करें, है ना, अटेंटिव होके ना करें, या भगवान अपना अटेंटिव होके वर्क ना करें, तो क्या हो जाएगा, वर्ड संकर हो जाएगा। वर्ड संकर के बारे में हमने जो है लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे अगर भगवान जो कह रहे हैं कि मैं कारण बन जाऊंगा फिर उसका, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ऐसा भगवान बताए थे। तो आज के जो श्लोक है ये वाला, इसमें बता रहे हैं कि जो अज्ञानी जो व्यक्ति है वो क्या, वो अटैच रहता है ना। उसका क्या है कि आसक्ति रहती है उसके काम के या काम के फल से। तो इस संसार में व्यक्ति जब कर्म करता है तो कर्म के बाद में फल तो आता ही है। और हर एक व्यक्ति जो है कर्म आजकल कर रहा है तो फल उसके पीछे उसको दिखता है, तभी वो कर पाता है। इस स्पेशली जब छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा जब पढ़ता है तो उसको कुछ दिखता नहीं है, तो पढ़ना ही नहीं चाहता वो। जब होता है वो 5 साल का, तो 5 साल का 4 साल का बच्चा आप देखेंगे तो अपने आप कभी नहीं बैठेगा पढ़ने के लिए। कभी नहीं बैठेगा कि आज चलो ठीक है आज अच्छा दिन है, ठीक है सुबह सुबह जो है मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, है ना। वो क्या है कि वो जब डंडा और जो थप्पड़ दिखाया जाता है तभी बैठता है वो, है ना। और या उसको थोड़ा फल क्या दिखा दिया जाए कि बेटा तुम पढ़ोगे ना, तुमको एक चॉकलेट देंगे, बस। अब फल मिल गया उसको कि पढ़ने के बाद में ये मेरे को फल मिलेगा, तो अब मैं पढ़ूंगा इसको। तो बच्चे को शुरुआत में फल नहीं दिखता है तो पढ़ता ही नहीं है ना। आप किसी कंपनी में काम करने गए, उसमें ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए नौकरी लगी नहीं रही है ना, नहीं लग रही है, तो फिर क्या चाहेगा व्यक्ति, कैसे ना कैसे करके नौकरी लग जाए, ठीक है। वो मान लीजिए जो मालिक जो है पेमेंट की बात, सर सर बस आप लगा लो, है ना, पेमेंट की चलो बाद में बात करेंगे सब। अब लग गए नौकरी करने लगे, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। पर लेकिन जब 5-6 महीना काम कर लोगे उसके बाद में तो क्वेश्चन मार्क जरूर आ जाएगा कि सर ठीक है पेमेंट की बात नहीं की थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि कुछ भी ना दिया जाए, है ना। 6 महीने बाद क्वेश्चन मार्क तो आ ही जाएगा, फिर वो पूछेगा। अगर मालिक कुछ नहीं दिया तो फिर वहां पे वो जॉब करेगा ही नहीं। तो हर एक व्यक्ति को अगर देखा जाए, जो भी व्यक्ति इस संसार में काम कर रहा है वो फल तो चाहता ही है। वो छोटा जो बच्चा था जो शुरुआत में चॉकलेट से पढ़ रहा था, बाद में जैसे ही वो 7th 8th में पहुंचेगा, उसके बाद में फिर उसको क्या लगने लगता है कि मैं अच्छा पढ़ूंगा तो मेरी अच्छी रैंक आएगी क्लास में।
है ना, लोग रेस्पेक्ट करेंगे थोड़ा, है ना। ये मतलब क्या है कि अच्छे मार्क्स के लिए वो पढ़ता है, फिर वो कि मेरा जो है अच्छा रैंक आ जाए क्लास में, अच्छी पोजीशन आ जाएगी, तो फिर वो मेहनत करने लगता है। अब पेरेंट्स को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, फिर भी होते हैं कलाकार कुछ, है ना, तो वो तो मानते ही नहीं है। तो जैसे लातों के भूत जो होते हैं, बातों से नहीं मानते हैं, तो वही कहानी है। कुछ भूत होते हैं जो कि बिना लात मारे मानते नहीं है, तो वैसा ही है। कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ते ही नहीं है ना, वो कह के कितना भी कुछ कर लें पेरेंट्स पर, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। तो ये वही बच्चे होते हैं जिनको फिर कुछ दिखता ही नहीं है, मतलब उनको कुछ नहीं दिख रहा है ना? बिना आसक्ति हुए हैं। कोई आसक्ति नहीं है, कर्म से है। तो इसको बोला गया इररेस्पॉन्सिबल। तो ठीक है, तो ये जो है, जो बच्चा जो है, जो अच्छा बच्चा होता है, तो उसको अब दिखने लगता है कि अगर मैं पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा अच्छा रैंक आएगा, है ना। तो उसको अब ये फल दिखने लगता है, तो पढ़ता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, 11th 12th में जाता है, फिर उसको क्या लगने लगता है कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर वो आईआईटी वगैरह में सिलेक्ट हो जाता है। फिर बीटेक में जाएगा, अब प्रोजेक्ट वगैरह में काम करेगा, तो क्यों कर रहा है, उसको दिख रहा है कि मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी। तो सब जगह देखा जाएगा तो व्यक्ति कभी भी जब काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ दिखता है, तभी करता है। जैसे कुछ कॉलेज वगैरह होते हैं, लो लो कॉलेज जो होते हैं, उनको पता है हम कितना भी पढ़ लें, है ना, अगर हमारी 100% भी अगर इस कॉलेज में आ गई तो हमारी जॉब फिर भी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगी, कंपनी नहीं आती, तो जॉब क्या लगेगी उसकी। तो वहां पे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, बस एग्जाम देने जाएंगे जैसे कि पास हो जाएं, और साइड साइड में क्या करते हैं, किसी एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसकी तैयारी करने लग जाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि मैं यहाँ पे कितना भी पढ़ लूंगा पर भी, लेकिन मेरी जॉब नहीं लगने वाली। तो व्यक्ति जब फल दिखता है उसको, तभी वो करता है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि फल जो है उससे हमको आसक्त नहीं होना है। काम वैसे ही करना है, पर लेकिन फल से आसक्ति हमको नहीं रखनी है। और ऐसा जो कर्म है वो हमको क्या करना है, वो सततम करना है, बिना आसक्त हुए सततम। ऐसा नहीं कि एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, पर लेकिन ये हमको कंटिन्यूस करना है। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे कमल लोचन प्रभु जी उस समय आए थे, तो बता रहे थे कि कैसे जो कर्म से जो आसक्ति जो है वो हमारे बंधन का कारण बनती है। अब तो मतलब इन्हीं से वो संन्यास ले लिए हैं प्रभु जी। तो अभी जो है, मतलब उस समय प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे जो हमारा कर्म से जो आसक्ति जो होती है वो हमारे क्या बन जाती है, बंधन का कारण बन जाती है। तो इस संसार में व्यक्ति ज्यादातर क्या रहता है, आसक्ति रहता है सारी चीजों से। जैसे हम बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, फल से क्या हो जाता है, वो आसक्ति पैदा कर लेता है, आसक्त रहता है फल से हमेशा। तो कहीं पे भी जाएगा बस वो चाहेगा मेरा 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 मेरा। मेरा खुद खुद का देखता है वो, इसमें मेरा क्या, मेरे को क्या मिलेगा, है ना। फैमिली मेंबर्स में ही रहेगा, है ना, उनकी सेवा करेगा, तो बस अपनी फैमिली, बस क्या हो जाएगा, अपनी फैमिली को देखना है ना। दूसरे के साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसका कोई परवाह नहीं है ना। उसको खाना मिला या नहीं मिला, बस अपना जो है, अपना पेट भर गया या अपने परिवार का पेट भर गया, मतलब ये आई सेंटर्ड, माई सेंटर्ड, है ना। जो व्यक्ति अपनी लाइफ को बना लेते हैं, उनको बस क्या है कि इस संसार में मैं सुखी हो जाऊं, बस औरों के साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं है। तो व्यक्ति हमेशा क्या है कि संसार में एक हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है। कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसको क्या चाहिए, कुछ फल दिखना चाहिए, या क्या जो है सुख की अनुभूति करना चाहता है उसमें, यानी कि मेरे को इससे क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। भले इस संसार का नेचर क्या है, दुखालय में शाश्वत, यहाँ पे दुख के अलावा कुछ मिलता नहीं है। तब भी व्यक्ति फिर भी कर्म करता है, मतलब उसको जैसे संसार में बता दिया कि ये दुखालय में अशाश्वतम है, सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि इस संसार में मनुष्य का जो ये सुख है वो हैंकरिंग में, हैंकरिंग जो होती है, कि हैंकरिंग इस बात की कि बाद में जाके मेरे को मिलेगा, इसमें इंसान सुख ढूंढने लग जाता है। बस इसी में उसको सुख मिलता है। जैसे उसकी 10,000 की 10,000 सैलरी है अभी, तो अभी वो काम करेगा, थोड़ा ज्यादा काम करेगा, बस क्या एंकरिंग के साथ में कि मेरा जब मैं अच्छे से काम करूँ तो 15,000 हो जाएगा। अब इसमें वो सुखी है। मैंने बैंक बैलेंस में जाएगा, 10,000 डिपॉजिट करके आएगा। उसको लगेगा अरे बढ़िया, चलो बैंक बैलेंस में 10,000 रुपये चला गया मेरा, है ना। अब वो कहाँ यूज करेगा, कब यूज करेगा पता नहीं, है ना, कब उसको भोगना है। असली तो यही है ना, बैंक में जाके वो जमा कर रहा है, इसका मतलब उस पैसे को कभी वो यूज करेगा। पर लेकिन उसको जो सुख की अनुभूति है वो किसमें, डिपॉजिट करने में। उसको डिपॉजिट करता जाएगा, उसके लिए हार्डवर्क करता रहता है। तो ये इंसान की जो हैंकरिंग है इसमें वो सुख ढूंढता है। 15,000 सैलरी हो जाती है उसके बाद में फिर वो
20,000 के लिए हार्डवर्क करने लग जाता है। ये हैंकरिंग है ना। आज जो है वो साइकिल से चल रहा है, उसके बाद में क्या हैंकरिंग रहेगी उसकी, बाइक। बस अब उसी के लिए उसका दिमाग चलने लग जाएगा। अब उसका जो साइकिल, जो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कितना रोता है पेरेंट्स के सामने, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये पूरे दिन मतलब रोता ही रहेगा, 4 5 दिन पढ़ेगा नहीं, खाएगा नहीं, नहीं मेरे को साइकिल दिलाओ साइकिल दिलाओ साइकिल दिलाओ, मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, वो नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा। तो पेरेंट्स जो फिर परेशान हो जाते हैं तो साइकिल दिला देते हैं, मजा आ गया भाई, है ना। इतनी जो हैंकरिंग थी साइकिल के लिए, अब आ गई साइकिल, 1 2 महीना यूज कर लिया, बस चेंज हो गया। अब उसके बाद में फिर उसका सिस्टम, अब बाइक, अब बाइक होनी चाहिए, है ना। जब तक वो बाइक नहीं आएगी, अब उसका मन नहीं बहलेगा, है ना। प्लेटिना बाइक जब तक नहीं आ जाएगी तब तक काम नहीं चलेगा। तो अब प्लेटिना बाइक होना चाहिए, है ना, तभी जाके जो है उसका जो है सिस्टम चलेगा, है ना। और जैसी बाइक आ जाएगी फिर बस, अब हैंकरिंग थी ना बाइक के लिए, अब फुलफिल हो गई उसकी, है ना, अब आ गया। तो 2 महीना 1 साल ऐसे चलाएगा, उसके बाद फिर फ्रस्ट्रेशन, अब क्या है, इसमें कुछ रखा ही नहीं है ना, फिर क्या एमजी कार। उसके बाद में फिर क्या है, कार की अपेक्षा होने लगेगी, अरे यार कार होना चाहिए, बिना कार के तो नहीं होगा। अब व्यक्ति जितना आगे चला जाता है, उसके बाद में उसके बाद में जो है व्यक्ति जितना आगे आगे जाता रहता है, तो उसके बाद में नीचे वाला अगर उसको जब दिया जाता है, फिर उससे सेटिस्फाई नहीं रहता है। मतलब पहले जो बाइक की अपेक्षा कर रहा था ना पहले, अब कार के बाद में उसको बाइक दी जाए, तो बस आदत करा, अब नहीं कर सकता उसको, है ना, अब स्टैंडर्ड उसका बढ़ गया। अब वो उस पे नहीं आ पाएगा। तो होता क्या है कि ये संसार में ज्यादातर क्या है, हैंकरिंग रहती है। मतलब हैंकरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब ये मिल जाएगा तो मैं मेरे पास में हैप्पीनेस आ जाएगा। तो इस हैंकरिंग में इंसान जो है ना सुख ढूंढता है, इस वाली एंकरिंग में। तो कोई जॉब भी कर रहा होगा तो क्या 15,000 20,000 30,000 ऐसे करके, अभी किसी छोटी कंपनी में काम कर रहा है, छोटी कंपनी में करेगा तो अब उसका होगा कि मेरा इस वाली कंपनी में हो जाए। अब ये एंकरिंग, फिर उसमें चले तो सेटिस्फाई नहीं रहेगा, है ना। आज जो है सिंपल वही कीपैड वाला मोबाइल, फिर टच वाला मोबाइल, उसके बाद में क्या होना चाहिए मेरे पास में, लैपटॉप आ जाना चाहिए। तो वो क्या है कि हमेशा जब इंसान के पास में कोई चीज आ जाती है, उसके बाद में फिर वो हैंकर करता है किसी दूसरी चीज के लिए, और इसी में उसका जीवन व्यतीत होता जाता है। तो ये हैंकरिंग में सुख ढूंढ रहा है इंसान, है ना। पर लेकिन जो चीज है, और मेटेरियल वर्ल्ड का तो स्वभाव है भाई, यहाँ पे दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। बस हैंकरिंग करते 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 एक दिन इंसान निबट जाता है। तो भगवान इस वाले श्लोक में बता रहे हैं, जिस प्रकार जो अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जन जो है वो सिखाते हैं लोगों को अपने एग्जाम्पल से, कि हमको जो है फल से आसक्त नहीं होना है। अगर फल से आसक्त होंगे तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, दुख का कारण बन जाते हैं। अब प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं तात्पर्य में, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। दोनों इंसान जो है कार्य सेम करते हैं, पर लेकिन उनकी जो डिजायर है वो अलग अलग होती है ना। एक की डिजायर होगी खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद की इंद्रिय को सेटिस्फाई करना है। दूसरे का डिजायर होगा भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए। काम सेम होगा, बस इच्छाएं अलग अलग हो जाती हैं। वो किसी कंपनी में काम करने जा रहा है, बाहर भी काम करने जा रहा है, दोनों करने जा रहे होंगे, एक अपने लिए कमाएगा जो कि हमेशा क्या दुख का कारण बनता है, और एक होता है जो भगवान के लिए काम करने जाता है, अपना भी मेंटेनेंस करेगा, पर लेकिन उसको पता है कि मैं भगवान के प्लेजर के लिए काम करने जा रहा हूँ। भगवान ने बोला है गीता में कर्म करने के लिए, तो कर्म कर रहा हूँ। तो कर्म करने गया वो, तो उससे क्या धीरे धीरे वो प्यूरिफाई हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट वाले श्लोकों में देखा था। पर लेकिन कब प्यूरिफाई होगा, जब वो अपने फलों को किसको अर्पित कर देगा, वो भगवान को अर्पित कर देगा। तो बस डिजायर का अंतर होता है एक भक्त में और एक ना भक्त में, अभक्त। जो कोई भक्त नहीं है ना, जैसे कभी छुट्टी होती है ना, एक एक महीने की छुट्टी हो गई स्कूल में, तो जो भक्त होगा वो कहाँ का प्लान करेगा, 2 धाम यात्रा। तो 2 धाम जाना चाहेगा। मतलब चार चार धाम जब डिफिकल्ट हो जाते हैं माता जी, तो फिर 2 धाम जाया जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चार, 4 धाम। तो हाँ, तो ऐसे ही क्या है कि जैसे छुट्टी पड़ती है तो द्वारका का प्लान, या नेपाल यात्रा, ऐसे करके बहुत सारी यात्रा जैसे प्रभु जैसे लेके जाते हैं हम सबको। तो क्या है कि भक्त जो होते हैं वो ऐसी यात्राओं में जाते हैं, होली प्लेसेस पे जाते हैं, है ना। और जो नॉन डिवोटी होते हैं उनको जब छुट्टी मिलती है तो है? वो टूरिस्ट प्लेस है ना, जहाँ पे कुछ है, कोई ताजमहल वगैरह हो गया, है ना,
रेड फोर्ट हो गया, ऐसे करके, मतलब कुछ वैसी चीजें होंगी वहां पे जाते हैं वो। तो दोनों देखो घूमने जा रहे हैं पर लेकिन अंतर क्या है, एक ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे उस वाले प्लेस का भगवान से कनेक्शन है, और एक ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे उसकी इंद्रिय सुख ढूंढ रहा है वो, है ना। और ऐसा थोड़ी नहीं कि भक्तों को कोई सुख मिलेगा नहीं। मैंने ज्यादातर जब हम देखेंगे जब डिवोटी जाते हैं तो कैसे वो वहां पे जाते हैं, पूरा कैंप करते हैं, तो उसमें प्रसादम रहेगा, डांसिंग कीर्तन रहेगा, क्लासेस वगैरह रहेगी, कैसे वो रिलीज करते हैं उस चीज को। तो हमने देखा कि डिवोटी जो है उसको काफी अच्छे से रिलीज कर पाते हैं। जैसे हमारे पास में इतने सारे गैजेट्स वगैरह रहते हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है ना, और भी सारे गैजेट्स जो भी हैं। तो जो नॉन डिवोटी होता है वो क्या करेगा इन सब में, कोई गेम खेल रहा है ना, कोई टीवी कोई कोई गेम खेलना स्टार्ट कर देता है, कोई टीवी वगैरह देख रहा है ना, कोई यूट्यूब वगैरह पे कुछ गलत वीडियो देख रहा है ना। ऐसे करके जो है वो इसका क्या करेंगे, मिस यूटिलाइज करते हैं इन सारी डिवाइसेज वगैरह को, है ना। और सेम चीज भक्ति यूज करेगा, सेम चीज भक्ति यूज करेगा लेकिन भगवान की सेवा में। अभी सेम मोबाइल लैपटॉप वगैरह जैसे जो है भगवान के बारे में चर्चा करने में यूजफुल, है ना। और जो है मतलब इसी लैपटॉप से जो है कुछ भगवान के बारे में देखा जा सकता है, भगवान के बारे में पढ़ा जा सकता है। तो सेम चीज को ही भगवान से भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है हमारी इच्छाओं के ऊपर, हमारी डिजायर कैसी है। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है और कृष्ण भावनाहीन जो व्यक्ति है उसमें केवल और केवल किसका फर्क होता है, इच्छाओं का फर्क होता है। अब वो व्यक्ति, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। कोई भी कार्य ऐसा करेगा ही नहीं जो कि भक्ति में सहायक ना हो। मतलब हमेशा वो ऐसा ही कार्य करेगा जिससे कि उसकी भक्ति बढ़े, कभी भी उसको नीचे नहीं लेके आना चाहिएगा। वो कृष्ण भावना में तो व्यक्ति होता है वो ऐसा करता है। यहां तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। कार्य वैसा ही करेगा, काम वैसा ही लगेगा, जैसे कोई बहुत सारे वर्कर्स वगैरह होते हैं जो काम करने जाते हैं, बिल्डिंग बनाने जाते हैं। तो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो काम तो वो भी करने जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, है ना। और भक्त जो है वो भी जा सकता है पर लेकिन वो बिल्डिंग जो है ठाकुर जी के लिए बनाएगा, मंदिर बनाएगा बढ़िया। तो दोनों कार्य सेम कर रहे हैं। अब बाहर वाला स्वीपर है, उसको अगर हमने 3,000 रुपए दिए और वो पूरे मंदिर का क्लीनिंग करेगा अच्छे से, तो उस क्लीनिंग ये भी कर रहा है और क्लीनिंग रोज भक्त भी करते हैं। अब दोनों का क्या है कि उद्देश्य अलग अलग है। एक जो है प्रगति कर रहा है और एक इस संसार में बंध रहा है। तो कार्य जो है वो सेम है। वो भी व्यक्ति जो है वो जो सफाई जो कर रहा है, जो बाहर वाला आया, उसका मोटिव है कि मेरे को इससे पैसा मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर वो पैसे को लेके भगवान की सेवा में थोड़ा लगाता है तो वो जो है मुक्ति का कारण बन जाएगा। लेकिन ज्यादातर क्या रहता है, उसका गोल जो है पैसे का ही रहता है। पर लेकिन भक्त जो है जब वो सेवा करता है, मंदिर में झाड़ू पोंछा लगा रहा है, कोई अपने घर पे है अगर वो कर रहा है, तो क्या उसकी जो चेतना है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, कि यहाँ पे भक्त रहते हैं तो हम कर रहे हैं। तो ये अंतर है। कोई भी कार्य, कोई जॉब वगैरह किया तो उसमें भी क्या है कि कोई जाएगा तो पैसे के लिए केवल, कोई जा रहा है कि जैसे मेरा ये कर्म है तो मैं करने जा रहा हूँ, जिस इसको फ्रूट को मैं भगवान को अर्पित करूंगा। तो ये जो भौतिक कार्य हैं वो लगते क्या हैं, वो सेम लगेंगे। प्रभुपाद जी इसी में यही बता रहे हैं कि जो जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, तो अज्ञानी पुरुष जैसे काम करता है वैसा एक भक्त भी कर सकता है। बस केवल और केवल जो जो गोल है, फाइनल गोल, उसमें क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। एक का है कि वो अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है और एक भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहता है। जैसे हनुमान जी जो थे हमेशा क्या दिखते थे, वो भगवान को ही केंद्र में रखते थे सारी चीजों में, है ना। उनकी कोई भी एक्टिविटी जो है बिना राम के नहीं होती थी। कोई भी काम अगर करने जा रहे हैं तो राम का नाम लेंगे, तब जो है उसको स्टार्ट करते थे। जब मदर सीता की खोज करने गए थे तो कैसे, जब समुद्र लांघने से पहले भगवान का राम का नाम लिया और तब जाके उन्होंने जब जय श्री राम है ना, जब ऐसे नाम लिया उसके बाद में पूरा का पूरा समुद्र को लांगा और गए उधर, है ना। ऐसा था उनका हर एक चीज में। एक बार मदर सीता ने गार्लैंड दिया उनको, हार दिया, है ना। तो हार दे दिया, हनुमान जी ने हार लिया, सबको गिफ्ट मिल रहा था, इनको एक गार्लैंड मिल गया। मदर सीता ने दिया वो अपना गार्लैंड, मोती वोती लगी हुई थी उसमें। अब इनको जैसे ही मिला तो इन्होंने क्या किया, उसको तोड़ा। वो ऐसे एक एक मोती निकाल के ऐसे करते रहे, ऐसे देखते थे ऐसे फेंक देते थे। फिर दूसरी मोती निकाली, फिर उसको देखा, फिर उसको फेंक दिया।
तो और देख रहे यार क्या पागल है क्या, है बानर बुद्धि है बानर तो यही है, बुद्धि भी बानर जैसी है पर हनुमान जी तो कहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता उनको तो सब चीजों का ज्ञान है हनुमान जी को। तो वो ऐसा कर रहे, अब सब आश्चर्यचकित में रह गए, यार ये क्या चल रहा है ना ये तो मतलब मदर सीता ने जो दिया अपमान कर रहा है मदर सीता का ये तो, है ना तो उससे पूछा क्या कर रहे हो भाई तुम, है ना ये कैसा एक्टिविटी कर रहे हो। तो वो कह रहे, हनुमान जी ने बोला कि मैं ये देख रहा हूँ कि इस मूर्ति में भगवान राम सीता है या नहीं, है ना, पर लेकिन मेरे को दिख ही नहीं रहा, इसमें है ही नहीं। तो इसलिए वो जो है एक एक मोती कर करके पूरे गार्लैंड को ऐसे फेंक देते हैं। तो सब लोग कहते हैं अच्छा, मतलब तुम जो है मतलब तुमको इतना विश्वास है इस सारी चीजों के ऊपर कि तुम वही चीज लोगे जिसमें सीताराम होना चाहिए। तो इसका मतलब तुमको क्या अपनी बॉडी के ऊपर विश्वास है कि तुम्हारे अंदर सीताराम है क्या। जब ऐसे क्वेश्चन किए तो हनुमान जी कह रहे यार इसके बारे में तो कभी सोचा नहीं मैंने तो आज देख ही लेता हूँ, है ना ये भी देख लेता हूँ कि मेरे अंदर भगवान सीताराम है या नहीं, नहीं तो मेरी बॉडी का क्या फायदा। और वही जो हमने फेमस जो उनकी पिक्चर देख रखी है कि उन्होंने अपने सीने को जो है चीर के देखा और देखा कि सीताराम विराजमान थे। जय श्री राम जय तो ये देखिए ये होते हैं भक्त भगवान के, है ना, उनको भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो ऐसे होते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि हमको हमेशा भगवान की प्रसन्नता को देखना है, भगवान को सेंटर में रखना है। भगवान को सेंटर में रखेंगे और भगवान जो भगवान की जो इच्छा है उससे अपनी इच्छाओं को हमको अलाइन कर देना चाहिए। एक बार क्या था, एक घर था बहुत अच्छा सुंदर घर बना हुआ था वो, है ना। तो कोई भी आता है ना कुछ पेस्ट कर दिया उसने, है ना अपना पर्चा चिपका दिया, कुछ लिख के चला गया, है ना, आजकल होता है मार्केटिंग वगैरह करने के लिए। जैसे सहारा स्टेट के उस पे हम अपने इस्कॉन का बैनर लगा के आए हैं बढ़िया सा, तो हम इस्कॉन का लगाए अच्छे, हमारे इस्कॉन के बैनर पे कोई ने लो कोई बाइक का उसने वो चेप दिया उसके ऊपर तो वहां पे है भारत माता चौक पे लगा रखा है ऐसे करके, तो उसी के ऊपर जो है पोस्टर के ऊपर ही किसी ने बाइक का भी लगा दिया लोग। तो ज्यादातर जो लोग हैं मतलब ऐसा करते हैं, कोई घर पे लगा के चला गया, है ना, तो कोई कोचिंग का प्रचार कर रहा है, किसी का प्रचार कर रहा है, तो बहुत सारे पोस्टर हमने देखे हैं जो लगा देते हैं ऐसे करके चैतन्य, यस। तो उसमें जो था वो उसका घर शानदार बना हुआ था, तो उसने गार्ड वगैरह रख रखे थे कोई कुछ ना करे, पर एक बच्चा किया चुपके लिखने लग गया उसके ऊपर, उसने कुछ लिख दिया उसके ऊपर, इन गार्ड ने देख लिया और बड़ा गुस्सा हो गई, लेके आए, पकड़ के लेके आए पकड़ के लेके आए और उसके बाद में उसको उनके मास्टर के पास में लेके आए। और मास्टर के पास में जब उसको मिलाए तो बोला, उन गार्ड ने उनको बोला कि अरे ये बच्चा है जो है ना, तो आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसने आपकी दीवार पे लिख दिया। तो मालिक को बड़ा गुस्सा आ जाता है ना, और इसको दंड दिया जाना चाहिए, है ना, जब मना किया तो क्यों लिखा है इसने। बच्चा कहता है सर सर माफ कर दीजिएगा, मैंने लिखा पर लेकिन एक बार पीटने से पहले एक बार देख लीजिए मैंने लिखा क्या है, ऐसा क्या लिखा है ना। चलो फिर भी ठीक है, तुम बोल रहे हो देख लेते हैं। जब वो वहां पे जाते हैं और देखते हैं, और देखते हैं उसने क्या लिखा था, दीवार पे लिखना मना है इस दीवार पे लिखना मना है, ये लिखा था वो। मालिक गुस्सा हो गया, अरे ये तो मैं खुद चाहता था कि इस दीवार पे कोई ऐसा कुछ उल्टा सीधा कुछ लिखे ना इस पे। तो उसने क्या किया, जो उसने वो स्टेटमेंट लिखा था वही चारों तरफ लिखवा दिया जिससे कि कोई इस वाले मकान पे कुछ लिख के ना जाए तो वो जो है, अब ये जो बच्चा है जिसको दंड मिलने वाला था उसी एक्टिविटी के ऊपर जो उसने लिखा था, उसी एक्टिविटी के ऊपर उसको पुरस्कार मिलेगा, है ना वही एक्टिविटी करके बस उसने क्या किया, जो मालिक की जो इच्छा थी उसके साथ में अपनी इच्छा को लाइन कर दिया उसने। तो मालिक जो चाहता था कि इस दीवार को भी बिगाड़े ना, तो उसने केवल उसी की इच्छा का पालन किया, तो देखिए उसको पुरस्कार मिल गया जिसके लिए उसको दंड मिलने वाला था। ऐसे ही संसार में जो हम कर्म वगैरह करते हैं, तो ये जो कर्म वगैरह कर रहे हैं, तो वो कर्म जो हमारा बंधन का कारण बन रहा है, बस उस कर्म को थोड़ा भगवान से कनेक्ट कर देंगे तो वही हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है। जैसे हम पहले डिस्कस किए थे, वो जैसे एक गेट है, जिस गेट से हम अंदर आ रहे हैं वही गेट जो है हमको बाहर लेके जाता है ना। जैसे वो ताला होता है तो उसकी जो चाबी है उसी को लॉक करती है, उसी को खोलती है। तो ऐसे ही करके संसार में जो कर्म है, तो डिपेंड कर रहा है हमारे ऊपर क्या करना है। वो जो सेम कर्म जो है हमको बांध भी सकता है और हमको मुक्त भी कर सकता है। बस ये है कि अगर हम उससे आसक्त हो गए तो वो कर्म जो है हमको यहाँ पे बांध देगा, और नहीं वही कर्म जो है हमको मुक्त कर देगा। तो इंसान जो है कर्म तो कर रहा है सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है संसार में। ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी जो डिजायर है वो ऐसी डिजायर रहती है कि मैं खुद एंजॉय करूँ इसमें। अरे हिरण्यकशिपु के पास में क्या नहीं था, इस संसार की ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसके पास में ना हो, सारे ऑपुलेंसेस,
और इतने सारे नौकर चाकर थे, है ना, खाने की प्रॉब्लम नहीं थी, है ना, कि प्रसादम वगैरह कौन बनाएगा। वो सारा चीज जो था फिट था पूरा का पूरा, है ना। ऐसा भी नहीं कि अभी गर्मी ज्यादा आ रही है तो उसका भी व्यवस्था करना पड़ेगा, भाई एसी यहाँ पे होनी चाहिए, है ना, यहाँ पे एसी पंखे वगैरह सही है, कूलर वगैरह की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। सर्दी आती है तो हीटर वगैरह लगाना पड़ता है, गीजर काम करना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिक वाला या सिलेंडर वाला जो भी। तो उसमें सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हम देखते हैं। कार में निकले तो उसमें एसी चलनी चाहिए या हीटर वगैरह अच्छे से चलना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम पहले से देखते हैं सारी चीजों को। पर हिरण्यकशिपु के साथ में ऐसे ही नहीं था। वो तो घर से निकला, उसको टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री तो बस ऐसे करता था, ऊपर देखता था 25 हो जाता था पूरे का, है ना। तो ये था उसका उस समय कंट्रोल। इतना कंट्रोल होने के बावजूद भी वो सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को हरि की इच्छाओं के साथ में अलाइन नहीं कर रखा था। इसलिए उसका जो पुत्र था, खुद का पुत्र जो है, उसके विनाश का कारण बना। तो इतना सब कुछ हो गया, सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं वो संतुष्ट रह पाया। रावण भी जो था उसके पास में सब कुछ था, सोने की लंका, है ना, कितना सारा ऑपुलेंसेस था, बस उसने क्या किया, भगवान से मदर सीता को अलग कर दिया। बस वो उसके दुख का कारण बन गया। जिस दिन मदर सीता आ गई लंका में, बस उस दिन से लंका का विनाश चालू हो गया। क्योंकि रावण जो था, ये हिरण्यकशिपु हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो भगवान से अलग होके क्या करना चाह रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं, भोग भोगना चाह रहे हैं। और जबकि बताया क्या गया है, बड़ो दुख पाए आछी स्वतंत्र जीवन। भगवान से अगर इंडिपेंडेंट अगर हम हो जाएंगे तो बड़ो दुख पाए आछी। जितना दूर जाएंगे भगवान से उतना ही हमको इस संसार में दुख झेलना पड़ेगा। तो यही है कि हमको हमेशा सोचना चाहिए कि कैसे मैं भगवान को सेटिस्फाई कर सकूं, भगवान को सेटिस्फाई करना है, वैष्णव जो है उनको सेटिस्फाई करना है, गुरु जो है उनको सेटिस्फाई करना है, उनको हमको अपना लाइफ एंड सोल मान लेना है। तो अगर ऐसा करेंगे तो इस संसार से हम मुक्त हो सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी एक सॉन्ग लिखते हैं, 1 मिनट वो निकालना पड़ेगा। हाँ, ये वाला थोड़ा क्या, एक सॉन्ग है भक्ति विनोद ठाकुर इसको लिखे हैं, तो काफी अच्छा सॉन्ग है, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर मतलब हर एक चीज से बताना चाह रहे हैं कि कैसे हमको अपनी जो इच्छाएं हैं उसको भगवान की इच्छाओं से अलाइन करना चाहिए, तभी हमको सेटिस्फेक्शन आ सकता है। तो इसमें पहली लाइन है, मानस देहो गेहो जो के छुमो और पीलू तो आपदे नंद किशोर। इसमें बता रहे हैं कि माइंड बॉडी एंड फैमिली वॉट एवर मे बी माइन, आई हैव सरेंडर्ड एट योर लोटस फीट ओ यूथफुल सन ऑफ नंदा। उन्होंने जो है अपना पूरा तन मन धन सब जो है किसको सरेंडर कर दिया है, भगवान को पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया है। तो पूरा का पूरा अलाइनमेंट, फुल अलाइनमेंट हो गया, ये तो फुल सरेंडर। एक होता है कि कोई कुछ लगाता है भगवान की सेवा में, इन्होंने तो पूरा अपने आप को ही सौंप दिया, फैमिली मेंबर्स को सौंप दिया, बॉडी माइंड सब सौंप दिया इन्होंने, है ना। फिर क्या बता रहे हैं उसके बाद में, दूसरे वाले में, संपदे बेपदे जीवन मरणे दया मम गेला तो पदवणे। इसमें क्या बता रहे हैं, इन गुड फॉर्च्यून और इन द बैड, इन लाइफ और एट डेथ, ऑल माई डिफिकल्टीज हैव डिसअपियर्ड बाय चूजिंग दोज लोटस फीट एज माई ओनली शेल्टर। भगवान के जो चरण हैं उनको उन्होंने उनका शेल्टर ले लिया है, तो इस संसार में जो भी डिफिकल्टीज है वो सबकी सब चली गई। जो भी जो डिफिकल्टीज है वो सबकी सब चली गई, क्योंकि भगवान के जो चरण हैं उनका उन्होंने शेल्टर ले रखा है। ऐ नंदा तनुजा किंकरम। तीसरी लाइन है इस वाले सॉन्ग की, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहारा नित्य दास प्रति तो बाधिकार। मतलब अपनी इच्छा को इतना लान कर दिया है कि उनको जीना है और मरना है, ठीक है, उसकी कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। तुम आपके ऊपर है आप जो है मेरे को बचा भी सकते हो और मार भी सकते हो। स्ले मी और प्रोटेक्ट मी एज यू विश,
फॉर यू आर द मास्टर ऑफ योर इटर्नल सर्वेंट, मैं तो आपका एक दास हूं, है ना। जो आप जो चाहेंगे मैं वैसा करना चाहूंगा। फोर्थ वाले में जन्मो इमो इच्छा जदि तोर भक्त ग्रहे जनी जन्म होए मोर। कि अगर मान लीजिए मैं जन्म दोबारा लेता हूँ तो मेरी एक ही इच्छा है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं राजा के घर में जाके जन्म लूं, है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑपुलेंसेज वगैरह हो, गाड़ी हो, घोड़े हो, सब चीज हो। ऐसे जगह पे मेरे को जन्म नहीं लेना है। मेरे को जन्म लेना है जहाँ पे क्या है, भक्त हैं, जिस परिवार में भक्त हैं वहां पे मेरे को जन्म दीजिए, ये इच्छा है भक्ति विनोद ठाकुर की। पांचवा जो है इसमें बता रहे हैं, कीट जन्म होए जट तो बदास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। तो बता रहे हैं कि मे आई बी बॉर्न अगेन इवन एज अ वॉर्म एज लॉन्ग एज आई मे रिमेन योर डिवोटी, है ना। एक जो वॉर्म जो होता है, वॉर्म का हिंदी में कीड़ा, जो कीड़ा जो होता है नाली का, मतलब कीड़ों में भी वैरायटी है, तो इसमें जो वॉर्म है वो नाली का कीड़ा, सबसे गिरा हुआ, वो कर मैं वो बन जाऊंगा, है ना। पर लेकिन कब रेडी हूं ये बनने को, अगर मैं तुम्हारा भक्त हूं तो। और नहीं तो अगर आप, मैं आपका भक्त नहीं हूं तो ब्रह्मा की पोस्ट मेरे को नहीं चाहिए, बॉडी से बड़ी संसार की जो पोस्ट है वो भी नहीं चाहिए। केवल मेरी इच्छा क्या है कि मैं आपका भक्त रहूं, कहाँ पे हूं इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। ये इच्छा है, देखिए कैसे इच्छा, अपनी इच्छा को पूरा का पूरा ऐलान कर दिया है। भक्ति भुक्ति मुक्ति प्रिय बिना जे भक्त लभते था को संगानुरक्त। बता रहे हैं, आई yearn फॉर द कंपनी ऑफ डेड डिवोटी हु इज कंप्लीटली डिवोइड ऑफ ऑल डिजायर ऑफ द वर्ल्डली एंजॉयमेंट और लिबरेशन। एसोसिएशन के चाह रहे हैं, वो कैसा एसोसिएशन चाह रहे हैं, ऐसा एसोसिएशन नहीं जो कि काफी वेल्दी परिवार से हो, है ना, जो शराब वगैरह पीते हो, कुछ इस टाइप का एसोसिएशन। वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा भक्त जो संसार के जो ये जो सुख है, वर्ल्डली जो एंजॉयमेंट है उसमें कोई ना पड़े, ऐसा एसोसिएशन वो चाह रहे हैं। जनक जननी दयिता तनया प्रभु गुरुपति तु सर्वमोय। इसमें फादर मदर लवर सन लॉर्ड प्रिसेप्टर एंड हस्बैंड, यू आर एवरीथिंग टू मी। आप ही मेरे हस्बैंड हो, आप ही मेरे पिताजी हो, आप ही मेरी माँ हो, सब आप ही हो भगवान। भक्ति विनोद को हे सुनो काना राधा नाता तो हमारा पेराना। भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं, ओ काना प्लीज हियर मी, ओ लॉर्ड ऑफ राधा यू आर माई लाइफ एंड सोल। तो ये है एक भक्त, उच्च कोटि के भक्त जो कि अपनी पूरी डिजायर को जो है भगवान के डिजायर के साथ में अलाइन करती है। अपने जो जीवन जो है उसका जो लाइफ और सोल जो है उन्होंने किसको बना लिया है, भगवान को बना लिया है ना। उसी में सेटिस्फेक्शन आता है जब हम अपने भगवान जो है और जो गुरु हैं उनकी जो इच्छाओं को हम अपना लाइफ एंड सोल बना ले। जैसे प्रभुपाद जी जो है, अपने गुरु महाराज की जो इच्छा थी कि विदेश में जाके प्रचार करना है और किताबों को छापना है, उन्होंने इसी इच्छा को क्या अपना लाइफ एंड सोल बना लिया। तभी इतना पेन लेके 70 की उम्र पे, जहाँ पे व्यक्ति वृंदावन में रहना चाहेगा, सब लोग बोल भी रहे थे, प्रभुपाद जी आप क्यों जा रहे हो, है ना, वेस्ट में, आप तो इतने उच्च कोटि के भक्त हो, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका लाइफ तो परफेक्ट हो चुका है। लेकिन प्रभुपाद जी हम सबके लिए, क्योंकि गुरु महाराज की इच्छा थी तो इसलिए वो जो है वहां पे गए। अनंताचार्य जो है ना, उनकी रामानुजाचार्य एक इच्छा किए थे कि लॉर्ड बालाजी ऊपर हैं तो उनके लिए गार्डन होना चाहिए फूलों का, जैसे राधा माधव भगवान के लिए, गौर निताय के लिए वीरेन प्रभु गार्लैंड रोज अरेंज करते हैं गार्लैंड्स वगैरह, तो ऐसे बालाजी को भी गार्लैंड नहीं मिल रहे थे वहां पे। तो ये कोई भक्त होना चाहिए, तो रामानुजाचार्य चाह रहे थे कि कोई एक ऐसा भक्त हो जो कि वहां पे जाके भगवान की सेवा करे। तो पूछे, तो थोड़ी देर सन्नाटा रहा, उसके बाद में फिर अनंताचार्य हाथ खड़ा किए कि हम जाएंगे वहां पे और भगवान की सेवा करेंगे। और ये कोई वो नहीं था कि बस बाहर गए और जाके एक ठेल होगी और वहां पे गार्लैंड्स वगैरह आसानी से हमको मिल जाएंगे, लेके आ जाएंगे। वहां पे ना तो हमारे को जाने के लिए कुछ था और वहां पे ठेल वगैरह भी नहीं थी। वहां पे जाके हमको क्या करना, उनको क्या करना पड़ा था, इतनी पहाड़ियों को चढ़ना पड़ा, है ना, पैर से पैरों के बल पे पहाड़ियों को चढ़ना पड़ा था, कोई रास्ता भी नहीं था।
है ना, वो जंगल है पूरा का पूरा, उसमें जाके ऊपर, फिर ऐसा नहीं कि उनको गार्डन मिला था बस उसको तोड़ लिया, उसके बाद में खुदाई की वहां पे, फिर गार्डन बनाया, उसके बाद में फूल आए और फिर जाके वो फूल जो है भगवान को अर्पित किए। ये एक जो गुरु की इच्छा थी, उन्होंने जो है अपनी इच्छा को उसमें अलाइन कर दिया। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं महान भक्तों के जिन्होंने अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में अलाइन किया है। तो ऐसा जो व्यक्ति जो है, जो फल से आसक्त नहीं होता है, तो वो जो है अपने एग्जाम्पल से उसको दूसरों को सिखाना चाहिए। ये जो है भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं। लास्ट वाली लाइन बची है, इसको भी एक पढ़ लेते हैं। किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य, हाँ ये है ना, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। मतलब ये वो वाली लाइन चल रही है जिसमें अज्ञानी पुरुष और एक ज्ञानी पुरुष जो जो भक्त है उसकी बात। तो इनमें से एक जो है वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है, एक भगवान की तुष्टि के लिए करता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। तो ऐसे करके जो है हमको अपने खुद के एग्जाम्पल से दूसरों को भी सिखाना चाहिए कि कैसे हम जो है सारी चीजों को जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो क्योंकि बाहर वाला जो व्यक्ति है और भक्त जो है, उनकी केवल दृष्टि में ही डिफरेंस रहता है, काम सेम रहेगा, बस थोड़ा जो दृष्टि जो है वो थोड़ा चेतना जो है उसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। हरे कृष्ण। शिला प्रपात की जय।